स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर आपको बताऊं, भारत की अग्नि-4 मिसाइल से पड़ोसी मुल्क परेशान है। अग्नि-4 मिसाइल की जद में पूरा चीन और पाकिस्तान अब आ गया है और ऐसे में 4000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है अग्नि-4 की। 2 साल बाद अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। 20 मिनट में चीन पाकिस्तान के किसी भी शहर को अग्नि-4 मिसाइल ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, भारतीय सेना लगातार अपनी सेना को सशक्त मजबूत करने के लिए जो है वो तमाम उपकरणों को भारतीय सेना में शामिल कर रही है और उसी के तहत अग्नि-4 मिसाइल आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के उपकरण और हथियार बना रहा है, जिनमें कई तरह के अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान के अलावा अद्भुत क्षमताओं वाली मिसाइलें भी शामिल है। रक्षा अनुसंधान पर कार्य करते हुए पिछले कुछ साल से भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। इसी की बदौलत भारत दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में चौथे पायदान पर खड़ा है। भारतीय सैन्य बलों के पास अब कई प्रकार की आधुनिक मिसाइलें और कई तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं और धूर्त पड़ोसियों से निपटने के लिए इस सामरिक ताकत को लगातार बढ़ाते रहना समय की बड़ी मांग भी है। इसी कड़ी में भारत ने अग्नि-4 का सफल परीक्षण करके स्वदेशी की ताकत में इजाफा किया है। अग्नि-4 का सफल परीक्षण करके चीन पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। जिस तरह से चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, पाकिस्तान भी रह रहकर अक्सर हिमाकत करता है, अक्सर गीदड़ भभकी भी देता है। ऐसे में परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस अग्नि-4 मिसाइल की खासियत क्या है। परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। 3 तरह के हथियार एक साथ ले जाने में यह सक्षम है, इसकी क्षमता है। पारंपरिक, थर्मोब्रिक और स्ट्रैटेजिक ये वेपन है। न्यूक्लियर वेपन भी इसमें शामिल है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से ये लैस है। उड़ते हुए निशाना ये बदल सकती है। अग्नि-4 का निशाना बेहद अचूक है। अग्नि-4 की जद में पूरा पाकिस्तान जो है वो एक साथ आ सकता है और चीन भी एक साथ आ सकता है। 1 टन का हथियार इसमें लोड किया जा सकता है। भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने में भी ये सक्षम है। दुश्मन चाहकर भी ज्यादा दूर इससे नहीं भाग सकता। 100 मीटर के दायरे में आने वाली चीजों को ये खाक करेगी। दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में ये मिसाइल जो है वो हल्की है और भारतीय सेना में इसके शामिल हो जाने से ये जो मिसाइल है वो भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगा। और अग्नि-4 के शामिल होने से और लगातार जिस तरीके से भारतीय सेना तमाम जो उपकरण हैं उनको अपग्रेड कर रही है, नए बना रही है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ, इसके साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले झा सर आपसे ही सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा। ये जो अग्नि-4 मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में अब शामिल हुई है और जो इसका वर्जन शामिल हुआ है, इसके शामिल होने के बाद कितनी ताकतवर आपको जो फुट सोल्जर वाली सेना है वो आपको नजर आएगी आने वाले सालों में? देखिए, जहाँ तक अग्नि-4 मिसाइल का सवाल है, ये टेस्ट कोई नया नहीं है। इस मिसाइल का टेस्ट हमने देखा हुआ 2011 में देखा हुआ था, पहला जो टेस्ट हुआ था। और उसके बाद जब कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है, अग्नि-4 में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो आपको टीवी पे तो हम बता नहीं सकते हैं आपको, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और जो उन दिनों में 2011 में काफ़ी आधुनिक, काफ़ी एडवांस माने जाते थे। तो उस टेक्नोलॉजी को लेके जब डीआरडीओ आगे बढ़ी तो सारा सक्सेस इनके हाथ में आता गया। मिसाइल का जितना रेंज, मेरे ख्याल से फुल रेंज इसका लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर है। तो उतना रेंज इसने अचीव किया।
उसके बाद इसके जो अपने टेस्ट थे, डेवलपमेंटल टेस्ट, वो हम्म। खत्म हो गए। उसके बाद फिर यूज़र ट्रायल, 4 यूज़र ट्रायल हुए हैं, सारे सक्सेसफुल हुए हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आज अगर मैं किसी मिसाइल का या किसी सिस्टम का अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, हम्म। तो अगर ये टेस्ट मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ, तो अगले जो रिपीट है, वो यूजुअली 6 महीने का 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने का अंतराल होता है। इसमें अगर कोई नई आधुनिक टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्ट हो गई लैब में, उस टेक्नोलॉजी को भी हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो ये जान लीजिए कि जितने 4-5 जो यूज़र ट्रायल हुए हैं, हम्म। हर में कुछ ना कुछ एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, वो इंटीग्रेट होता गया है। और आज के दिन में कल जब आपने सुना, ये आज जब आपने सुना कि ये जो अभी सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है, तो इसका यही मतलब है कि अब ये मिसाइल जो है यूज़र ट्रायल कंप्लीट कर गई है। अब इसका सेना में इंटीग्रेशन होगा, सेना में एक्सेप्टेंस होके वहाँ पे वो डिप्लॉय हो जाएगा। जी। राजन जामवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, आपसे सवाल होगा कि अगर मैं कंपैरिजन आपको करने बोलूं कि जो टॉप 4 सेना है इस वक्त दुनिया में, जिसमें भारत चौथे नंबर पर है, तो किस तरीके से अपग्रेडेशन जो वेपन्स का हो रहा है लगातार, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, किस तरीके से बतौर एक सेना के जवान आप इसको देखते हैं? देखिए, अग्नि 4 की जब बात कर रही है, एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है जो हमारे गैप में था। इनफैक्ट जैसे आपने ही बताया कि ये कोई नया नहीं इंडक्ट हुआ है, मतलब इट इज इसका वर्जन नया बना है, अदरवाइज इट्स ऑलरेडी सर्विस। इनफैक्ट इससे बड़ा जो आईसीबीएम अग्नि 5 है, वो भी इन सर्विस है। अग्नि 6 है जो वो अंडर डेवलपमेंट है, तो वो होगी मतलब पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अभी आपने बोला कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा। देखिए, इम्पैक्ट ये है कि अगर इसको हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा दिया जाए, इनको क्योंकि ये रोड बेस्ड लॉन्चेस से लॉन्च हो सकता है, तो मोबाइल है, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर से हम इसको अगर हम लॉन्च करें, तो ये पूरा चाइना के दूसरे एंड तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट अग्नि 3 भी तकरीबन चाइना को कवर कर लेता था, बिकॉज उसकी भी रेंज मतलब 3000 के आसपास थी, बट इट वाज जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बीजिंग के पास आके वो तकरीबन रुक जाता था, मतलब करके। नाउ अभी इसके बाद चाइना का कोई कोना नहीं बचा जहां पे हमारा वॉरहेड नहीं पहुंच सकता। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान तो हमारी पृथ्वी की रेंज में था, वहां तो अग्नि तक जाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो हमारी पृथ्वी मिसाइलों की रेंज में है। अगर हम करें, ये जो लास्ट वाली पृथ्वी है 600 किलोमीटर की रेंज वाली पृथ्वी 3, वही पहुंच जाती है पाकिस्तान के दूसरे कोने में। तो पाकिस्तान को तो हम कई बार लपेट सकते हैं। बेसिकली इट इज चाइना सेंट्रिक, क्योंकि वो रेंज हमें चाइनीज के लिए चाहिए थी, ताकि अगर कल को चाइनीज हमारे किसी वैल्यू टारगेट वगैरह पे हम करें, तो हम मतलब उसको एकदम रिस्पॉन्ड कर सकें। आपने बात करी भारत के दुनिया की ये 4 सेनाओं की। इंसिडेंटली यही 4 सेनाएं हैं इस वक्त दुनिया में जिनके पास ये इंटरमीडिएट या इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की मिसाइल हैं। इवन कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी थोड़ी सी डेवलप कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल तक तो नहीं पहुंचा, पर इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल की तरफ वो मतलब काफी तरक्की कर चुका है नॉर्थ कोरिया। बट जो रिकॉग्नाइज्ड पावर्स हैं, इन 4 के पास ही ये ताकत है इस वक्त कि हम तकरीबन दुनिया के किसी भी कोने तक अपने वॉरहेड पहुंचा सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे ये बेसिकली एक डेटरेंस है कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ मत करना, हम जवाब देने में सक्षम हैं। एंड आई ठीक एम है श्योर सर, मैं एक सेकंड आपको रोक